रासमंडलवासिनी रासेश्वरी नमस्तेस्तु श्रीकृष्ण प्राणाधिकप्रिये आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव गृहाणमं पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन करूं तेना सत विघ्न अनेक वाञ्छाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जनक और जननी मेरे लीजे कोटि प्रणाम आय सुआशीष दीजिए मैं करूं राम गुणगान। गंगा गायत्री गुरु गिरि गोवर्धन गाय गीता ब्रज भूरवि सुता मैं प्रणवं शीस नवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। मनहरणी मनमोहिनी श्री राधे सुकुमारी कृपा करो करुणामयी मैं पर्यो तिहारे द्वार। नाम रूप लीला तेरी गाऊं आठों याम कृष्णदास सदगुरु कृपा पायो श्री ब्रज धाम। बिरद तिहारो स्वामिनी हरि दीन जनन प्रतिपाल गुण अवगुण देखे बिना तैने कोटिन किए री निहाल। भलो बुरो खोटो खरो हूँ तेरो सुकुमार भुज भरि कंठ लगाइए कृष्णदास बलिहार। जितु में मेरे गुरु बसे उत की चलियो ब्यार गुरु में लगे मोह में लगे मैं भवते है जाऊं पार। गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा नैना दास चकोर अष्ट प्रहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि
महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। जासु बचन रवि करनी कर। श्री गिरिराज महाराज की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने सदगुरुदेव माता पिता की जय। भारत के समस्त तीर्थ तीर्थवासी तीर्थ देवतान की जय। गौ माता की जय। जड़ चेतन की जय। व्यक्त व्यक्त महापुरुषन की जय। सब संत भक्त वैष्णव समाज की जय। ब्रजभूमि की जय। ब्रजरज महारानी की जय। जय जय श्री राधे गिरिराज धन्य की। कलमल हरणी मन बुद्धि अंतःकरण को पावन करनी। अपनी इस सत्संग मंदाकिनी में सदगुरु भगवान और अपने आराध्य देव की कृपा से हम सब रोजाना घंटा सवा घंटा 1.5 घंटा जितना समय वो देते हैं अवगाहन करके आनंदित हो रहे हैं। श्री गरुड़ जी और कागभूषण जी के प्रसंग में बहुत अच्छा सुंदर क्रम से कागभूषण जी ने गरुड़ जी को एक एक चीज समझाई है। भगवान श्री राम के स्वरूप को जितना अच्छी तरह से रामचरितमानस ने प्रस्तुत किया है शायद दूसरे किसी अन्य ग्रंथ ने किया हो। और श्री कागभूषण जी महाराज ने तो कलम तोड़ दी। गरुड़ जी के किसी भी रोम रोम की जड़ में कहीं भी कोई संशय नाम की चीज नहीं छोड़ी, जो किसी भी जन्म में दोबारा कोई शंका संदेह हो सके। इससे कहते हैं सदगुरु। लेकिन सदशिष्य समर्पित हो जाए तब। अपने खोटी मन बुद्धि हमको समर्पित नहीं होने देते। गरुड़ जी समर्पित हो गए पूरी तरह से, तो सदगुरु कागभूषण जी बरस पड़े। अपनी गोपनीय वस्तुएं खोल खोल के एक एक सब उनको सुनाने लगे। भगवान श्री राम का स्वरूप कुछ कल आपने सुना, कुछ आज है। करोड़ों पातालों के समान गंभीर हैं। और समन करने में करोड़ों करोड़ों संयमनी शक्ति के बराबर हैं। करोड़ों और अमित तीर्थों के समान पवित्र करने वाले हैं। और उनका नाम तो पाप के समूहों को भी नष्ट करने वाला है। हिमगिरी कोटि अचल रघुवीरा। अचलता की जहां बात आ जाती है, हिमालय से करोड़ों करोड़ों हिमालयों से ज्यादा अचल है, हिलने वाले नहीं। करोड़ों करोड़ों समुद्रों के समान गंभीर हैं। कामधेनु सबको मनचाही वस्तु देती है, तो करोड़ों करोड़ों कामधेनु के समान मनोवांछित प्रदान करने वाले हैं। और माता सरस्वती बुद्धि की अधिष्ठात्री हैं। उनके बराबर कोई चतुर नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। करोड़ों करोड़ों सरस्वती के समान जो है ठाकुर चतुर है। और सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा जियों के समान जो है सृष्टि की रचना करने वाले। जिस समय ब्रज की लीलाओं को देखकर, बाल लीलाओं को देखकर ब्रह्मा जी को यहाँ मोह हो गया था, तो ग्वाल बालों को और बछड़ाओं को चुरा के ले गए ब्रह्मा जी। भगवान ने देखी शाम का समय था, ग्वाल बाल कहाँ गए? कोई उधर गया था, कोई उधर गया था, कोई उधर गया था, और अब तो एक भी नहीं दिखाई दे रहा, ना कोई बछड़ा दिखाई दे रहा।
बाल कृष्ण प्रभु ने ध्यान लगा के देखा, अरे मैंने तेरे चार चार इंजन लगाए, चारों चारों इंजन सीज हो गए, चारों फेल, एक ने भी काम नहीं किया। अच्छा चल ठीक। भगवान ने वैसे ही बछड़ा और वैसे ही बालक पूरे बना दिए। यहाँ अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि देखूं अब वहां क्या हो रहा है। देखा तो जो बछड़ा और बालक वहां ब्रह्मलोक में हुए बंद करके आए खाए, वही यहाँ पाए उनको। फिर भाग के वहां गए, फिर वहां वो बंद पाए, फिर यहाँ भाग के आए, यहाँ फिर चरते चराते खेलते पाए। ब्रह्मा जी भागते 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 पैर उठ के थक के परेशान हो गए। 1 वर्ष तक ये लीला चली और पूरे ब्रज में सभी गायों के नीचे बछड़ा जो थे वो श्याम सुंदर बने। घर घर में जितने ग्वाल वाल थे वो सब श्याम सुंदर बने। क्यों बने? क्योंकि रामावतार में जिस जिसी ने देखा था राम जी को, सबने अपनी अपनी एप्लीकेशन पुट ऑफ की। ठाकुर बेटा हो तो तेरे जैसा, भैया हो तो तेरे जैसा, सखा हो तो तेरे जैसा, और पति हो तो तेरे जैसा। तो हर घर में कन्हैया जो है बालक बन के पहुंचे और ब्रह्मा जी को और नारद जी को बुला के कह दिया, बोले पूरे ब्रज में ढिंडोरा पीट दो, कह दो कि चाहे 6 वर्ष की है चाहे 16 वर्ष की है, किसी की बेटी जहां लड़का मिल जाए वहीं तत्काल विवाह संबंध करो, अन्यथा फिर जो है 12 वर्ष के लिए पूजा लग रही है, किसी का विवाह शादी नहीं होगी। तो सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी बेटियों को जहां जहां लड़का मिले वहां वहां विवाह कर दिया। लेकिन घर घर में लड़का कौन था? कन्हैया। घर घर में बेटा तो कन्हैया बना बैठा था। तो ब्रज की एक एक बेटी का, एक एक बालिका का विवाह कन्हैया के साथ हुआ। बछड़ा मिला बेटा के रूप में, तो बहन को भैया मिला, माँ को बेटा मिला और पत्नी को पति मिला। उस घर में बहन भी तो थी, माँ भी थी, और दूसरे की बेटी बहू बन के पहुंच गई। तो सबकी मनोवांछित इच्छाएं ठाकुर ने पूर्ण की और 1 वर्ष तक उनके साथ उनकी इच्छा के अनुसार सारी लीलाएं की। ब्रह्मा जी परेशान, भागते भागते इधर से उधर, इधर से उधर। लीला बढ़ जाएगी। ब्रह्मा जी को लगा कहीं ऐसा ना हो, पूज्य महाराज सुनाते थे बाबा महाराज, ब्रह्मा जी को लगा कहीं ऐसा नहीं ये इतने बच्चे और ग्वाल बाल पैदा कर सकता है इन नंद को छोड़ा, तो ये वहां ये ऐसा ना मेरे जब दूसरा ब्रह्मा पैदा कर दे। अब ब्रह्मा जी भागे कि कहीं सीट को चक्कर है, कहीं सीट न कभी मेरी चली जाए हाथ से। अब ब्रह्मा जी भाग रहे रास्ते में तो क्या देख रहे हैं कि कतार की कतार ऊंट आ रहे हैं और एक एक ऊंट को रस्सा पकड़ के आगे आगे एक एक ब्रह्मा जी आ रहा है। ऊंटों के ऊपर बोरे लदे हैं और ब्रह्मा जी जहाँ खड़े थे वहां आके देखने लगे, फिर अपने सिरों को टटोलने लगे। मेरे तो चारों हैं। ये पूछने लगे, भैया तुम कौन हो? बोले ब्रह्मा है। और कौन है? बोले ब्रह्मा तो मैं हूँ। तो सब ताली मार को पास करने लगे, देखो ये ब्रह्मा की शक्ल, ये ब्रह्मा बन रहा है नकली, ये नकली आदमी ब्रह्मा बन रहा है, हम असली हैं। अच्छा चलो ठीक है भैया, तुम असली ब्रह्मा होंगे, हम नकली सही। पर ये बताओ, ये ऊंटों के ऊपर जो बोरे लदे पड़े हैं तुम्हारे, जो लोड हो रहा है माल, इन बोराओं में क्या है? बोले अभी दिखाते हैं। सभी ने ऊंट बराबर ला के बैठाए और बैठा के बोरा खोले, सब में से ब्रह्मा जी निकल पड़े। असंख्यों ब्रह्मा। अब असली ब्रह्मा नकली ब्रह्मा में खो गए। अब ब्रह्मा जी भागे, ये तो कोई कोई चक्कर पड़ गो। ब्रह्मलोक में जैसे ही पहुंचे, दरवाजे पे 2 ब्रह्मा खड़े, है कहाँ जाता है? डोडी बांध पड़े। खूब परेशान किया। बोले मैं यहाँ का मालिक हूँ। बोले मालिक तो गद्दी पे बैठे हैं, स्वामी तो कहाँ से आ गया तू? चल हट, तुम्हारे जैसा ही कोई होगा नकली। दूसरे ने कहा भाई जाने दो। ऐसे ही जितनी जगह डोडी मिली, पहरेदारी खूब परेशान किया। अंत में जैसे पहुंचे तो जो ब्रह्मा जी बैठे थे गद्दी पे, उन्होंने कहा है कहाँ से आ गया मच्छर? कोई सेवक है? उठा के बंद कर दो इसको। अब ब्रह्मा जी ने सोची, ले मर गए, चोखो पंगा ले लियो, को नहीं आते हमने।
आंख बंद करके जैसे ही बैठे, अब तो पकड़ के बंद कर ही देंगे कारागार में। आंख बंद करके जैसे ही बैठे, थोड़ी देर में देखा कि कोई तो पकड़ने आया नहीं। आंख खुली, देखी तो वहां कोई नहीं। तो सबसे पहले कूद के ब्रह्मा जी अपनी गद्दी पे बैठे अपनी कुर्सी का कब्जा किया, पहले सीट का फिर इधर उधर देखने लगे, फिर आदेश करने लगे, कोई है? सेवक निकल के आए, जी महाराज। तब तसल्ली हुई। उसके बाद ब्रह्मा जी आए कि हमने समझी नंद को छोड़ा एक बार आंख उबाल के तो साक्षात नारायण, हमने तो पंगा ले लिया, अब क्या करें। अब तो भयभीत, पर फिर भी डरते डरते आए, क्षमा याचना की भगवान से। भगवान बोले, ब्रह्मा जी आप केवल शरीर बनाते हो, उसमें आत्मा और प्राण संचार नहीं कर सकते। हम शरीर भी बना लेते हैं और आत्मा प्राण संचार भी कर लेते हैं। देखो तमाम बछड़े बना दिए हमने, अनेकों अनेकों बाल बाल बना दिए। प्रभु क्षमा करो। तो स्तुति की, भगवान की क्षमा याचना की। तो ब्रह्मा जी जैसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्माओं के समान विदिशत कोटि सृष्टि निपुणाई, सृष्टि करने की चतुरता भी है, कुशलता भी है भगवान में। और विष्णु कोटि सम पालन करता, करोड़ों करोड़ों विष्णुओं के बराबर पालन करने की शक्ति इसमें है, भगवान राम में। अब लोग यहाँ शंका करते हैं कि राम जी विष्णु के अवतार हैं या अलग से कोई विष्णु जी हैं। शास्त्रों में बड़ी ऐसी बातें मिल जाती हैं। विवाह में जो दूल्हा बन के जा रहे हैं जनकपुर में, तो रमा समेत रमापति मोहे, विष्णु जी भी अपनी लक्ष्मी सहित बारात ऊपर से भगवान के विवाह का दर्शन करने आए हैं, तो लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु मोहित हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि राम जी अलग हैं? कुछ संत कहते हैं, बोले ये विष्णु हैं, हर जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों यत्र तत्र जितने भी लोक हैं, हर लोक के संचालन के लिए इन्होंने एक पदाधिकारी बना रखे। ब्रह्मा जी सृष्टि पैदा करते हैं उस लोक की, विष्णु जी पालन करते हैं, और भगवान शिव जो उनका संहार कर देते हैं, संतुलन बनाते हैं। ये तो पदाधिकारी हैं, लेकिन मूल में जो महाविष्णु हैं, उन्हीं से ये सब उनके उत्तराधिकारी हैं। उन्हीं की शक्ति से, जैसे ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, तो प्रधानमंत्री सरकार की पावरी ग्राम प्रधान तक को नीचे आती है, और उसी प्रकार से मेंबरशिप होती है, उसके वार्ड मेंबर होते हैं, और वो अपने ग्राम पंचायत का संचालन करता है। ऐसे ही उससे बड़ा ब्लॉक प्रमुख है, उससे विधायक है, उससे MP, और उससे फिर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है। एक एक क्रम है। तो ऐसे ही प्रत्येक लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश उसके संचालन के लिए, व्यवस्था के लिए तैनात किए गए हैं। बाकी महाविष्णु वो भगवान श्री राम है। गौलोकवासी उनको राधा कृष्ण के नाम से जानते हैं, साकेतवासी उनको सीताराम के नाम से जानते हैं। अब साकेत का वर्णन अलग है, गौलोक का वर्णन अलग है। अब दोनों लोक अलग है या दोनों का एक ही है? अवतार के हिसाब से नाम अलग अलग दे दिए गए हैं। क्या है? ठाकुर जी जाने। झंझट में नहीं जाना हमें, हमारे तो प्यारे ठाकुर है बस। नहीं ब्रह्म सो काम कछु हमको, वैकुंठ की राह न जावनी है, नंद नंद की देहरी पे घिसके हमें कर्म की रेख मिटावनी है। हमें कछु ना लेना वैकुंठ वैकुंठ से। तो विष्णु कोट सम पालन करता, रुद्र कोट सम सत, रुद्र कोट सत सम संघरता, करोड़ों करोड़ों सैकड़ों करोड़ों भगवान शिव के समान संहारक भी शक्ति उनमें है। धनत कोट सत सम धनवाना, सैकड़ों करोड़ों कुबेरों के समान भगवान धनाध्यक्ष भी हैं, धनवान भी हैं, और करोड़ों करोड़ों मायाओं के समान प्रपंच की रचना करने की सामर्थ्य भी है भगवान में। और पृथ्वी का भार उठाते हैं सृष्टि का शेष जी, करोड़ों करोड़ों शेषों के समान पृथ्वी का सृष्टि का भार उठाने की सामर्थ्य राम जी में है। और क्या कहूं गरुड़ जी, निर्वध निरुपम प्रभु जगदीशा, असीमित शक्ति है ठाकुर की। इतनी तो मैंने आपको बताई है उदाहरण के लिए, इतनी ही मत मान लेना।
निरुपम, कोई उपमा नहीं दी जा सकती। अब तक इतनी उपमा देते चले आ रहे हैं, फिर बोले ये भी उपमा छोटी पड़ जाएंगी, इसीलिए निरुपम। भगवान की शक्ति की कोई उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसी अपार शक्ति भगवान में है। निरुपम न उपमा आन राम, समान राम निगम कहे। जिम कोटि सत खद्योत सम रवि, कहत अति लघु ताल हैं। एहि भांति निज निज मति बिलास, मुनीस हरिहि बखानहि। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सोने सोख मानहि। हे गरुड़ जी, मेरे राघव की क्या महिमा गाऊं। निरुपम, ऐसी कोई उपमा नहीं जो राम जी के बराबर कही जा सके कि ये राम जी के बराबर है। गरुड़ जी बोले तब तक तो तुमने लेन लगा दी, इतनी उपमा दी है। बोले तुम्हें समझावे काज, तुम्हें समझावे काज है। ये उपमा दी है, इतनी डिग्री दी है, तुलना करिए राम जी के इनसे, लेकिन ये कछु ना राम जी के सामने। इतने निरुपम, कोई उपमा नहीं। राम जी के समान तो बस एक ही उपमा है कि राम ही है। कहें वेद शास्त्र भी कहते बोले राम जी के समान तो राम जी हैं। जिनमें कोट शत खद्योत सम, सूर्य भगवान को सैकड़ों करोड़ों जुगनू, पटक बीजना बोलते नहीं, जुगनू रात में टिमटिमाते प्रकाश करते। यदि सैकड़ों करोड़ों जुगनुओं से सूर्य भगवान की तुलना करी जाए तो क्या तुलना होगी? नहीं होगी ना। वो रात्रि के अंधकार को नहीं मिटा सकते बिना सूर्य भगवान। ऐसे ही भगवान श्री राम की बात है, सृष्टि में कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुलना भगवान के बराबर की जा सके। और जैसे मैंने आपको सुनाई है, मैं सुना रहा हूँ कथा राम जी की, ऐसे ही यही भांति निज निज मत विलास, अपनी बुद्धि के विलास के अनुसार मुनीश हरि बखा नहीं। सब संत भक्त मुनिजन लोग जो है मेरे प्रभु का गुणानुवाद गाते हैं, उनकी कथा गाते हैं, उनकी गाथा गाते हैं। प्रभु भाव गाहक, इतने शक्तिमान, अपरमेय शक्तिमान, अतुलनीय शक्तिमान, अनुपमेय शक्तिमान, ऐसे मेरे ठाकुर भाव गाहक, भाव के वशीभूत हो जाते। भाव से कोई दो शब्द ठाकुर को कह दे, विनती कर दे, उतने में ही प्रभु अपार सुख मानते हैं। इतनी महान होने के बाद भी इतने छोटे भी बन जाते हैं। अणु अणियान यानी छोटे से छोटे, और महतो महियान, बड़े से बड़े। श्री राम अमित गुण सागर, थाह कि पावे को। संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम्हें सुनायूं सोय। श्री राम जी अमित गुणों के सागर हैं, कोई था नहीं पा सकता। पर संतों के श्रीमुख से जैसा मैंने सुना था वही आपको सुना दिया है। और देखो मेरी अपनी व्यक्तिगत अनुभूति है कि भाव वश्य भगवान, भाव वश्य भगवान, सुख निधान, करुणा भवन, तज ममता मदमान। भजिए सदा सीतारमन। मेरे राघव भाव के वश होते हैं। कोई इनको बस में करना चाहे तो केवल और केवल एक ही चाबी है, भाव की। भाव वश्य भगवान।
सुखों के निधान और करुणा के सागर मेरे राघव केवल भाव के बस में वशीभूत होते हैं। इसलिए हे गरुड़ जी, तज ममता मद मान। कोई ममता मद, किसी बात का मद आपको हो, कहीं कोई ममता हो और कोई मान, अपने को बहुत बड़ा बड़ा समझ लिया हो, सबको छोड़ करके भजिए सदा सीतारमन। मेरी सीता, जगदम्बा माता सीता के प्राणपति, मेरे प्राण प्यारे प्रभु सीतारमण बिहारी को अब आप भजन करिए, उनको ध्याइए, उन्हीं के इसी चरणों को पकड़िए। ये मेरी आपसे विनती है। बस कागभूषण जी के ऐसे वचन सुन करके गरुड़ जी इतने प्रफुल्लित हुए, पूछो मत, और पंख फुला लिए गदगद होकर के, इतने हर्षित हुए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि प्यारे रघुवर का, प्यारे ठाकुर का, अपने स्वामी का जो प्रताप था, जो महिमा थी, वो हृदय में आ गई। अब सब समझ में आ गई पूरी कहानी, और पीछे का जो मोह था उसे समझ के याद करके बहुत पछता रहे कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, अपने ऐसे प्रबल ठाकुर के प्रति जो शंका संदेह किया। मैंने अनादि ब्रह्म को साक्षात एक सामान्य मनुष्य मान करके और मैंने हीन विचार मन में धारण कर लिए। हाय हाय, बहुत बड़ा अपराध किया मैंने। ऐसा याद करके पछताते पछताते बार बार कागभूषण जी के चरणों में सिर नवा के प्रणाम कर रहे हैं, और राम जी के समान जान के ही कागभूषण जी को वंदन कर रहे हैं। और एकदम बोले, गुरुबिन भवने तरन कोई जो बिरंच शंकर समूह। हे गुरुदेव, मेरी समझ में बात आ गई, कोई कितना भी हरि का सेवक क्यों न सही, हरि का साक्षात्कार प्राप्त क्यों न कर लिया हो, लेकिन भवसागर से पार जाना चाहे तो बिना गुरु की शरण के ये संभव नहीं। तो गुरु बिन भवन तरन कोई जो बिरंच शंकर सब। भले ही ब्रह्मा और शंकर के समान शक्तिमान क्यों न सही, बुद्धिमान क्यों न सही, चतुर क्यों न सही, गुणवान क्यों न सही, लेकिन बिना गुरु की कृपा के भवसागर से पार जाना एकदम असंभव। और देखिए, वो संशय रूपी सर्प ने मुझे ग्रस लिया था। मैंने ठाकुर के सर्प नागफांस काटी थी लंका में, लेकिन मुझे वहीं संशय रूपी सर्प ने ग्रास कर लिया। उसका जो जहर चढ़ गया मेरे को, दुखों की लहर, जैसे सर्प के कांटे जहरीले को लहर आती है, ऐसे अनेकों प्रकार के दुखों की लहर मेरे जीवन में आई, बहुत ज्यादा, समूह के समूह। तो मेरे को उस जहर को उतारने के लिए, संशय रूपी सर्प के द्वारा डसे गए उस जहर को उतारने के लिए आपके द्वारा गारुड़ी मंत्र, गारुड़ी मंत्र होता है सर्प के इसको उतारने का काम करता है। तो बोले, तब स्वरूप गारुड़ रघुनायक, मेरे राघव आपके रूप में गारुड़ी मंत्र बन के आ गए मेरे लिए, और मोय जियाए वो जन सुखदायक। उस विष को उतार के, मेरा नशा उतार के, और मुझे मृत्यु के मुख से बचा लिया। तब प्रसाद मम मोह नसाना, तुम्हारी कृपा प्रसाद से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया, और मेरे प्रभु श्री राघवेंद्र का, मेरे श्री राम जी का अनुपम प्रभाव अच्छी तरह मेरी समझ में आ गया। इस प्रकार गरुड़ जी कागभूषण जी की बार बार प्रशंसा कर रहे हैं, और बार बार से नवाते हुए प्रणाम करते करते, और मीठी सी वाणी एक फिर बोल पड़े। बोले, कागभूषण जी, हे गुरुदेव, मेरे चित्त में कुछ जिज्ञासाएं और जागृत हो रही हैं। मैं अपने अविवेक पूर्वक, यानी अज्ञान पूर्वक मान लो मेरे को, मैं अज्ञानी हूं। कितनी विनम्रता है। संत की शरणागति से, संत के द्वारा हरि चर्चा सुनने से, सत्संग सुनने से ठीक ठीक स्वरूप प्राप्त होता है जीव का। हमारी साधना, हमारा सत्संग, हमारी कथा है, ये ठीक ठीक चल रही, इसकी पहचान क्या है? कि हमारा हृदय उत्तरोत्तर सरल और विनम्र होता जा रहा है। तो ठीक हमारी साधना, हमारा सत्संग और कथा कीर्तन सब श्रवण करना हमारा सार्थक। यदि अहंकार बढ़ रहा है तो
गड़बड़ी है। तो गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं और कागभूषण जी कौवा है छोटे से, उनके सामने कितने विनम्र हो गए गरुड़ जी। ये है सदगुरु के संत के समर्पित जीव की पहचान। प्रभु अपने अविवेक थे बूझन स्वामी तो, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञानी मान करके कुछ आपसे पूछता हूँ मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव। कृपा सिंधु सादर कहो जान दास निज मोह, अपना निजी दास जान के, निजी भक्त जान करके आप जो है मुझे प्रेम से समझाओ। बोले पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बोले प्रश्न मेरा अब आपके विषय में है। अभी तक जो प्रश्न थे वो तो मेरे ठाकुर के इष्ट के विषय में थे। अब मैं हे सदगुरु आपसे आपके विषय में प्रश्न करता हूँ, मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ। बोले पूछो। बोले तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा और सुमत सुशील सरल आचारा। आप जो हैं सर्वज्ञ हैं परमात्मा की तरह, तज्ञ हैं, बहुत ज्ञानी हैं, और तम पारा अंधकार को मिटाने की शक्ति रखते हैं। अविवेक रूपी अंधकार को मिटाने की पूरी शक्ति आप में है, आपका ज्ञान इतना प्रबल है। सद्बुद्धिवान है, बहुत सुशील हैं, बहुत सरल हैं, और आचार्य भी हैं, आचरण करके सब दिखाते हैं। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, ज्ञान के, वैराग्य के और अनुभव के आप जो है मानो भंडार हैं, और मेरे ठाकुर श्री रघुनायक के तुम प्यारे दास भी हो। इतना सब कुछ होते हुए भी कारण कवन देह यह पाई, कौवा का शरीर आपने क्यों पाया? किस कारण से आपको कौवा का शरीर प्राप्त हुआ? मानव शरीर प्राप्त होना चाहिए था ना। मेरे लिए जिज्ञासा, मैं जानना चाहता हूँ। शंका नहीं है, शंका तो मिट गई, कोई शंका संदेह नहीं। जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूँ। प्रश्न भी नहीं है, शंका भी नहीं है। प्रश्न किया जाता है सामने वाले की परीक्षा लेने के लिए, शंका की जाती है जब संदेह होता है उसके विषय में, उसके चरित्र पर, उसकी शक्तियों पर। जब कुछ संदिग्ध स्थिति होती है तब संदेह होता है, तब शंका होती है। तो न शंका है, न कोई प्रश्न है मेरा, न कोई संदेह है। मेरी जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूँ आपके असली स्वरूप को। तो कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोह कहो बुझाई। हे पिता तुल्य, हे सदगुरु, ये सारी कहानी मेरे को अच्छी तरह समझा के कहो। और दूसरी बात, ये पवित्र राम कथा, ये रामचरितमानस आपने कहां से प्राप्त किया? और तीसरी बात, मैंने ऐसा सुना है कि महाप्रलय के बाद भी आपका नाश नहीं होता, आपको काल नहीं व्यापता। मुदा भेद नहीं ईश्वर कही, सो मोरे मन संशय है। क्योंकि काल सबको ग्रास करता है। सृष्टि जब नष्ट होती है, प्रलय होती है, तो सब नष्ट हो जाते हैं, जल ही जल रह जाता है। उसमें फिर आप कैसे बच गए, कैसे बच जाते हैं? अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। सभी काल के कले हुए हैं, काल सबे खा जाए। अन्न कटाह अमित लयकारी, कालु सदा दुरत्रिक्रम भारी। ब्रह्मांड के ब्रह्मांडों को काल से कोई नहीं बचता, सब काल के ग्रास हो जाते हैं। पर तुम्हें न व्यापत काल अति कृपाल, तुम्हें न व्यापत काल अति कराल, कारण कवन। कौन सा कारण है जो कराल काल भी आपको नहीं व्याप्त होता, छू नहीं पाता? मोह से कहो कृपाल, ज्ञान प्रभाव कि जोग बल। ये ज्ञान का प्रभाव है या आपकी योग साधना का बल है, जिसके कारण काल आपको नहीं छूता? और अगली बात, प्रभु तब आश्रम आए, मोह मोह भ्रम भाग। आपके आश्रम पे आते ही मेरा संदेह, मोह, सब भ्रांतियां ऐसे भाग गई जैसे मानो मेरे को छुआ तक नहीं था।
कारण कवन सुनाथ सब कहो सहित अनुराग। प्रेम से मुझे सारे कारण समझाओ प्रभु। कौआ का शरीर कैसे पाया, राम जी का पावन चरित्र आपने कहाँ से प्राप्त किया, आपको काल क्यों नहीं ग्रास करता, और आपके आश्रम पे आने से मेरा संदेह भ्रम भाग गया और माया भी नहीं छूट रही, माया नहीं व्याप रही है। ये 4 प्रश्न मेरे पे कृपा करिए। आहा, गरुड़ जी की वाणी सुन के कालभूषण जी हर्षित हो गए, गदगद हो गए। माने वाह, अब पीछे जन्म की कथा जो भगवान से जुड़ी है, गुरुजनों से जुड़ी है, कहीं अपराध भी हुए हैं, कहीं सदगुरु कृपा भी बरसी है, तो वो सारा पावन चरित्र अब सुनाने का अवसर मिल गया। ये पावन चरित्र इसलिए उठाया, मन में ये बात आई थी, क्योंकि सृष्टि में जितने जीव हैं, हम और आप सब, ऐसा कोई नहीं है जिसके द्वारा रात दिन अपराध न बन रहे हो। बुद्धि के बल के अहंकार में, धन बल के मद में, बाहुबल के मद में, कोई पद मिल गया उसके बल में, हैं, छल कपट के हिसाब से हम रात दिन कोई न कोई अहंकार से ग्रसित होकर के कोई न कोई दूसरे में दोष देख रहे हैं और अपराध कर रहे हैं। और तो और बड़े बड़े संतों में हम संदेह कर लेते हैं। संत यदि किसी को निकटता दे देते हैं ना, तो उनकी जो सरलता है ना, वो सबसे ज्यादा घातक सिद्ध होती है। और मायावी जीव तुरंत तर्क लगा देता है, बुद्धि लगा देता है, तो हमारी तरह ही है, तुम तो गए भी, तो वही अपराध हो जाता है। यदि संत अपना स्वरूप, सरल स्वरूप लेकर के, भगवान संत के रूप में सरल स्वरूप लेके हमारे बीच में ना उतरे, तो किस माई के लाल की सामर्थ्य, बहुत बड़े विद्वान की, शास्त्रज्ञ की और चतुर की है, जो अपना कल्याण कर जाए। बिना सदगुरु के, बिना संत कृपा के कोई चीज सफल नहीं हो सकती। घर बैठी डिग्री ले जाएं, तो स्कूल काय खोल रखे, कॉलेज क्यों खोले हैं, अरबों खरबों रुपए प्रति महीने की तनख्वाह जा रही है गवर्नमेंट की, मूर्ख है क्या वो? जब यहाँ की पढ़ाई बिना गुरु के संपन्न नहीं हो सकती, तो जीव से ईश्वर तक की मंजिल, वहां की पढ़ाई बिना गुरु सदगुरु के संपन्न हो सकती है क्या? कदापि नहीं। तो गुरुबिन भवनित तरह ने कोई, जो ब्रंच शंकर सम होई, ये गरुड़ जी डंका की चोट कह रहे हैं, उनकी समझ में आई है। भगवान के विषय में भी शंका हुई है, तो वो भी गुरु ने निवारण की है। संसार के विषय में होने वाली शंकाएं तो बहुत छोटी मोटी सी हैं, वो तो परिवार के जो गुरुजन होते हैं, बड़े बुजुर्ग लोगों को भी गुरुजन कहते हैं, वो निवारण कर देते हैं। तो बड़ों के बिना छोटों की नैया कभी पार नहीं हो। बड़ा कौन? जिसका बड़े से संबंध, सबसे बड़ा ईश्वर, ईश्वर से जिसका संबंध वो बड़ा, और उस बड़े से जिसका संबंध वो भी बड़ा। तो गुरुबिन भवनित तरह ने कोई, जो ब्रंच शंकर सम। बिना गुरु कृपा के भव सागर से आज तक कोई न पार हुआ, न हो सकता, न होगा। तो ये 4 प्रश्न मेरे, आपने कौआ का शरीर कैसे प्राप्त किया, ये रामचरितमानस पवित्र कथा आपको कहाँ से प्राप्त हुई, और आपको काल ग्रास नहीं करता किस कारण से, आपके ज्ञान के प्रभाव से या योग के बल से, और आपके आश्रम पे आते ही माया मोह सब चले गए, माया छू नहीं पा रही है। ये 4 कारण मेरी जिज्ञासाएं शांत करो, उत्तर दे मेरे को। गरुड़ जी गदगद हो गए और प्रशंसा करने लगे। धन्य धन्य तब मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारे मोहि अति प्यारी। सुन तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई। धन्य हो गरुड़ जी, आपकी बुद्धि के लिए बार बार धन्य हो। क्यों धन्य धन्य क्यों कहा? इन प्रश्नों के उत्तर में जो कथा आपको सुनने के लिए मिलेगी,
उससे आपका मार्गदर्शन तो होगा ही होगा, लेकिन संत की वाणी से कोई निकला हुआ शब्द और लेखनी से निकला हुआ कोई शब्द, उस पर संसार का अधिकार हो जाता है। तो प्रश्नकर्ता एक, उत्तर देता एक, और श्रोता असंख्यों, कितनों का उद्धार होता है। कोई गंगा जी को जा रहा है, एक ने पूछी भैया कहाँ जा रहे हो? बोले गंगा स्नान करने। तो प्रश्न करता एक, उत्तर देता एक, लेकिन जिसने सुना वक्तारम प्रेक्षकम श्रोत्रिम तत्पाद सलनम यथा, वक्ता बोलने वाला, पूछने वाला और सुनने वाला, तीनों को गंगा स्नान का फल मिल जाता है तब जब वो गंगा जी जाके स्नान कर लेता है। ऐसे ही प्रश्न किसी ने किया और सुना किसी ने, उत्तर किसी ने दिया, तीनों को समान फल मिलता है। इसलिए तुम धन्य हो। इतने गूढ़ प्रश्न आपने किए हैं, इसलिए तुम्हारी बुद्धि धन्य है, शुद्ध हो गई है। ये मेरे को प्रमाणित हो गया कि मेरे प्यारे राघव की कथा सुन के, सत्संग सुन के आपकी बुद्धि शुद्ध हो गई और निर्मल हो गई, माया से दूर हो गई। आपकी भीतर जिज्ञासाएं उठने लगी। जानिए तब मन ब्रिज गुसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। हमारा मन निरोगी हुआ है, बुद्धि निरोगी हुई है, विकार शून्य हुई है। उसकी पहचान यही है कि सुमत क्षुधा बाढ़ है नित नई। सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्विवेक नित नए उसमें से जागृत होने लगे, तब समझ लो कि शुद्ध हो। विषय आस दुर्बलता गई, विषयों की जो आशा थी अब तक वो कमजोरी दूर हो गई। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रहे राम भगत उर्छा। विमल ज्ञान के जल से स्नान कर लेता है तब राम जी की भक्ति हृदय में छा जाती है। तो हे गरुड़ जी, आपके प्रश्न सुनकर मेरे को बहुत आनंद आया। बहुत सुहाने, बहुत मलूक प्रश्न है आपके, और मुझे मेरे पिछले कई जन्मों की याद आ गई। एक जन्म नहीं, बहुत जन्म के सुध मुझे आई, पीछे पीछे के अनेकों जन्मों की मुझे याद आ गई है। अब सब निज कथा कहूं मैं गाई, अपने पिछले जन्म जन्मांतरों की एक एक जन्म की कथा मुझे याद, अच्छी तरह से मैं भूला नहीं हूँ, आपको सुनाता हूँ। हैं, मैं गायन करता हूँ। हे तात, जिस मनोयोग से आपने मेरे को प्रश्न किया है, जिज्ञासा की है, उसी सच्चे मन से सावधानी पूर्वक सुनो, सावधानतया सुनो। प्रमादेन हतम श्रुतम, यदि श्रवण करने में, सुनने में प्रमाद हो जाए तो सुना हुआ जितना भी वस्तु है वो सब समाप्त हो जाता है, पूरा सुना हुआ विषय समाप्त हो जाता है, किसी काम का नहीं। इसलिए जिस सावधानी से, जिस गूढ़ता से, जिस चिंतन के साथ आपने मेरे से जिज्ञासा की है, उसी को उतनी सावधानी से सुनो। मैं आपको अपनी कथा गा के सुनाता हूँ। देखो, जप तप मख शम दम व्रत दाना विरति विवेक योग विज्ञान, ये सारी की सारी साधन है भगवान की प्राप्ति के। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई अपना मन का संयम करता है, कोई इंद्रियों का दमन करता है, कोई व्रत उपवास रहता है, कोई दान करता है, कोई पूर्ण वृत्ति ले लेता है सारे कार्य संसार से, कोई ज्ञान के चिंतन में विवेकी हो जाता है, कोई योग धारण करके घर छोड़ के चला जाता है, योगी बन जाता है, और कोई विज्ञानी हो जाता है अनुभव करके, चिंतन करके। ये सारे के सारे साधन जितने हैं ना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। इन सबका एकमात्र फल है कोई, तो वो मेरे ठाकुर राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों की भक्ति, प्रेमा भक्ति, उनके चरणों में अविचल अनुराग हो जाना, ये इन सारी साधनाओं का फल है। प्रेम जो है साधन नहीं है, प्रेम तो फल है, इन सारी साधनाओं का फल है। और बिना प्रेम के कोई कल्याण नहीं, किसी का कल्याण नहीं हो सकता, कोई शांति नहीं पा सकता। ते बिन कौन पावे क्षेम, यही तन राम भगत मैं पाई। इस शरीर में मैंने राम जी की भक्ति प्राप्त की है, ताते मोह ममता अधिकारी। इस कौआ के शरीर को मैं इसलिए नहीं छोड़ना चाहता कि इसमें प्यारे मेरे प्रभु की मुझे भक्ति प्राप्त हुई है।
इससे पहले मनुष्य के शरीर प्राप्त हुए तो उनमें राम जी की भक्ति नहीं प्राप्त हुई थी, अहंकार प्राप्त हुए थे, विकारों का ग्रास बन के रहा था। लेकिन कौआ के शरीर में आया, अति मलिन, अति पिछड़ा हुआ, सबसे निकृष्ट योनि है कौआ की, लेकिन इसमें परमोच्च वस्तु जो मानव और देवताओं को दुर्लभ है, वो मेरे प्यारे की अनुरागात्मका प्रेमा भक्ति मुझे प्राप्त हुई है, इसीलिए मुझे परम प्रिय है। और देखो, जिससे कोई स्वार्थ होता है ना थोड़ा सा, उस पर सब कोई ममता करते हैं। जैते कछु निज स्वार्थ होई, ते पर ममता कर सब कोई। उसी पर सब लोग ममता करते हैं, प्रेम करते हैं। पन्नगार यस नीत सुच सम्मत सज्जन कहें, अति नीच उसन प्रीत करिए जान निज परम हित। अपना कोई परम हित ऐसी है तो भले ही कोई नीच से नीच क्यों न सही, ऐसा ये शास्त्र और पुराण कहते हैं, ऐसी नीति कहती है कि उससे प्यार करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उससे संबंध बनाए रखना चाहिए जिससे अपना हित होता हो। कैसे? बोले जैसे पाठ कीटते होए तेहिते पाटंबर रुचिर, और कृम पाले सब कोई परम अपावन प्राण सम। रेशम जो होता है ना, रेशम से कब वस्त्र बनते हैं, वो कीड़े से बनता है, और कीड़ा अत्यंत गंदा होता है, दुर्गंध आती है। रेशम का कीड़ा जो होता है, उस कीड़े का पालन करते हैं लोग। जैसे आज लोग कितने क्या क्या दुनिया भर के मुर्गा पालन, मछली पालन और दुनिया ज्ञान क्या क्या करते हैं सब, गौ पालन। ऐसे ही पाठ कीटते हो तेहते पाटंबर रुचिर, कृम पाले सब कोई परम पावन प्राण सब। सबको ही उसका पालन करते हैं कीड़े का। स्वार्थ साच जीव कहूं एहा, मन क्रम बचन श्री राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजिए रघुवीरा। हे गरुड़ जी, जीव का सच्चा स्वार्थ क्या है? स्वार्थ सांच जीव कहूं यहा, एकमात्र यही सच्चा स्वार्थ है और यही परमार्थ है, मन वचन कर्म से राघवेंद्र के श्री चरणों में प्रेम करना, उन्हीं को चाहना, उन्हीं को सुनना, उन्हीं को बोलना, उन्हीं को देखना, उन्हीं की याद में तड़पना, उन्हीं का चिंतन करना, उन्हीं से प्रेम करना। ये सच्चा स्वार्थ है जीव का, मानव शरीर का। और देखिए, वही शरीर पावन है और वही सुंदर है जिस शरीर को पा करके भगवान की भक्ति मिल जाए, भगवान का भजन करने का अवसर मिल जाए, चाहे किसी भी योनि में सही, वही शरीर पावन है। यहाँ काकभूषण जी ने वो पूरे नियम और वो सब कुछ तोड़ के दिखा दिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मानव शरीर में शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, केवल मनुष्य शरीर ऐसा जो भगवत प्राप्ति कर सकता है, भगवान की भक्ति कर सकता है, और दूसरा कोई योनि ऐसी नहीं है। लेकिन यहाँ तो काकभूषण जी कौआ के शरीर में भक्ति कर रहे हैं। बहुत से सिद्धांत, बहुत सी ऐसी बातें हैं जहाँ मतों में अंतर है, अंदर ही अंदर रामचरितमानस में कई जगह। तो काकभूषण जी इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि सोई पावन सोई सुभग शरीर, वही शरीर चाहे किसी भी योनि का सही, वही पवित्र और वही सुंदर है, वही अच्छा है, वही आदरणीय है, जिसे पाकर राम जी का भजन बन जाए, जो भजन कर जाए। कितने कुत्तों को हमने देखा है एकादशी के दिन व्रत करते, कुछ खाते नहीं। कितनों को देखा है सोमवार के दिन व्रत करते। हम छोटे थे, हमारे एक बैल था, वो एकादशी के दिन चारा नहीं खाता था, पूरे दिन भूखा रहता था, जल भी थोड़ा सा पीता था। जब ध्यान से देखा गया कि आज एकादशी है, ये चारा नहीं खाता है,
2-4 एकादशियों जो देखा खा नहीं रहा है, घर वालों समझते कि बीमार हो गया है, उसे मसाला वसाला देने की कोशिश करते तो ऐसे मुंह हटा लेता था जबरन। बहुत अच्छा हट्टा कट्टा था। फिर ध्यान गया कि एकादशी के दिन ही अन्न नहीं खाता है, तो एकादशी के दिन फिर हल नहीं चलाते थे, उसे फलाहार में कुछ देते थे। तो सोई पावन सोई सोग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुबीरा। और राम विमुख लय विधि समदेही, राम जी से विमुख, भले ब्रह्मा जी के समान देही लेकर के कोई क्यों न संसार में घूमे, कभी कोविदर प्रशंसा है। विद्वान लोग, संत लोग, सज्जन लोग, अनुभवी लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते। राम भगत ही तनुर जामी, ताते मोह परम प्रिय स्वामी। हे गरुड़ जी, मेरे प्रभु श्री राम जी की भक्ति इस शरीर में जमी है आकर के, इसलिए मुझे परम प्रिय है, प्रिय नहीं परम प्रिय है। इसीलिए तजउन तन निज इच्छा मरना, इसलिए मैं शरीर को त्यागना नहीं चाहता, क्योंकि तन बिनु वेद भजन नहीं बनना। अगले किसी जन्म में किसी शरीर में भजन ऐसा बना कि नहीं बना। सुंदरता का अहंकार हो जाता है, बहुत बड़े सुंदर है, बहुत बड़े बलवान है, बड़े मलूक लग रहे हैं, और कौआ शरीर में काय की मलूक आई होगी। इसलिए मद नहीं हो सकता, देहाध्यास नहीं हो सकता, इसलिए तन बिनु वेद भजन नहीं बनना। इसलिए मैं मेरी इच्छा से शरीर को त्यागना नहीं चाहता। और देखिए, प्रथम मोह मोह बहुत बिगोवा, पहले जन्मों में मुझे मोह ने बहुत भटकाया था, बिगोवा। पर राम विमुख सुख कबहु न सोवा, राम जी के विमुख मैंने जितने जन्म पाए थे, कभी चैन से नहीं सोया मैं, एक क्षण भी चैन की नींद नहीं ले पाया, एक क्षण भी शांति नहीं। नाना जन्म कर्म पुण्य नाना, नाना जन्म पर जन्म बार बार लेता गया, अनेकों प्रकार के कर्म करता गया, और फिर सत्कर्म भी हुए कि ये जोग जप तप मखदाना, ये सत्कर्म भी किए। और कवन जौन जन्म उझा नाही, न खगेश भ्रम भ्रम जगमाही। ऐसी कौन सी योनि है 84 लाख में से जिसमें मैंने अनेकों बार जन्म लिया हो, मुझे सबकी याद है अच्छी तरह से। भटकता डोला हर योनियों में, कितनी योनियों में, बारंबार बारंबार। और देखे सब कर कर्म गुसाई, पर सुखी न भयऊ अभय की नाई। हे स्वामी, हे गरुड़ जी महाराज, सारे कर्म करके देख लिए मैंने हरियोनी में, पर ऐसा सुख, ऐसा आनंद जैसा आज मुझे प्राप्त है, ताऊ किसी भी योनि में मेरे को प्राप्त नहीं हुआ। देखे सब कर कर्म गुसाई, पर सुखी न भयऊ, ऐसा सुखी आज तक नहीं हुआ, आज से पहले, इस जन्म से पहले कभी नहीं हुआ। सुधमोय नाथ जन्म बहु केरी, मुझे पिछले बहुत जन्मों की अच्छी तरह याद है। शिव प्रसाद मत मोहन घेरी, भगवान शिव जी के वरदान से, शिव जी कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घिसा था। मुझे अच्छी तरह आज भी याद है, पहले भी याद था, हर योनि में याद था। शरीर बदलते गए, लेकिन मेरा किसी भी जन्म में ज्ञान नहीं मिटा, विवेक शून्य नहीं हुआ। प्रथम जन्म के चरितव कहूं सुनो बिहगेश, सुन प्रभुपद रत उपजे चाहते मिटे कलेश। अब इससे पहले जन्मों के मैं अपने पावन चरित्र आपको सुनाता हूँ, जिसके सुनने से भगवान के श्री चरणों में प्रेम की जागृति होगी और सारे कलेश मिट जाएंगे। तो 8:01 हो रहे हैं, अगले जन्म की कथा अब हम कल करेंगे। राम राम जी।